अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 की एक पोम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मिस स्पेल टेल। और बहुत सारे बच्चों को ये काफ़ी मुश्किल लगती है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको ये आसान सी लगने लगे। है नहीं मुश्किल, बस में एक मसला है। वो क्या है कि पोइटिस ने इसको जो है वो इसके वर्ड्स को होमोफोन से चेंज किया, यानी एक लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़ जिसकी के आवाज़ तो वही है लेकिन स्पेलिंग चेंज है। तो इस तरह से उसने स्पेलिंग्स को गलत करके लिखा है जानबूझ के, ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हों और थोड़ा एंजॉय भी करें कि ये क्या चक्कर है भाई। तो शुरू करते हैं। आपको आगे ऐसे ऐसे सब कुछ समझ में आ जाएगा जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँगा। नोट दैट द पोम इज़ फुल ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप ये महसूस करेंगे कि पोम जो है वो उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। द पोइट हैज़ यूज्ड मैनी होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? पोइट ने बहुत सारे होमोफोन्स यूज़ किए हैं। दीज आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ये वो अल्फाज होते हैं इनकी आवाज़ तो जैसी आती है लेकिन इनके मायने अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे बॉय और डियर और एयर। तो ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि इनके क्या मानों में डिफरेंस है। लेकिन पोएम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पोएट्स ने ये किया है कि अल्फाज को बदल दिया है दूसरे अल्फाज से, हालांकि उनकी आवाज़ नहीं बदली। ठीक है, ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं जिनकी आवाज़ सेम हो लेकिन लिखने में मुख्तलिफ हों। तो अभी हम पता है इसको समझेंगे कैसे। वो समझेंगे ऐसे कि जहाँ जहाँ अल्फाज गलत इस्तेमाल किए गए हैं मैं वहाँ वहाँ पहले करेक्शन कर दूँगा, फिर आपको समझ में आएगी कि ओह अच्छा ये कहना ये चाह रहे हैं। तो जब आपको सही वर्ड सामने आ जाएंगे ना, फिर आपको फिर समझ में आने लगेगा कि अच्छा बात ये हो रही है। तो पहले मैं आपको ये दिखाता जाता हूँ अंडरलाइन कर करके कि जी ये वर्ड चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉय जो है इसका सही वर्ड बॉय होना चाहिए था। बॉय माने लड़के, और बॉयंट का मतलब जो चीज़ पानी में ऊपर आती हो। ठीक है, और यहाँ पे डियर की स्पेलिंग गलत है। ये डियर हिरन होता है और प्यारे को कहते हैं ये वाला डियर। ठीक है, फिर और कहाँ गलत है? ये टू गलत है, ये खाली TO2 होना चाहिए था। फिर और क्या गलती है? द सन SUN सन होना चाहिए था। इज़ ब्राइट ठीक है। द एयर, ये AIR एयर होना चाहिए था। फिर ये ओ है खाली, ओ मदर, डोंट से ने, और ये वाला ने है NAY। ठीक है, ये अपने पास भी करेक्शन करते जाइए, बल्कि आगे एक सवाल भी आएगा जिसमें आपसे यही मांगेंगे। तो ये एक मैं आपके लिए इसलिए करके दे रहा हूँ कि ये करेक्ट होगा तो फिर मीनिंग आपको समझ में आएंगी। अक्सर बच्चों को मीनिंग इसलिए समझ में नहीं आ रहे कि वो इसको करेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, गो फोर्थ, ये FORTH है। इसका मतलब होता है आगे जाओ, चलो भाई आगे बढ़ो, कोई मसला नहीं है। ये सन, ये सूरज वाला सन है, सही स्पेलिंग है SON, बेटा वाला सन। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ बेटा वाला सन लिख दिया था, हालांकि स्पेलिंग होनी चाहिए थी सूरज वाले सन की। द मदर सेड, एंड द आंट, ये आंट चींटी वाला आंट लिख दिया इन्होंने, और सही स्पेलिंग है AUNT, आंट। और ये है टेक योर, YOUR, योर स्लेप। ठीक है, फिर है योर नाइस न्यू स्लेड, ऑल पेंटेड रेड। ये ऑल है भाई, ऑल पेंटेड रेड। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसको मार्क करते जा रहा हूँ आप लोग भी अपने पास इसको मार्क करते जाइए और करेक्ट कर लीजिए अपनी बुक में, या चाहें तो अपनी कॉपी में करेक्ट कर लीजिए। BUT बट होता है, बट डू नॉट लूज योर वे। वे भी आप देखें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। फिर थ्रू स्नो ड्रिफ्ट, थ्रू, ये थ्रू स्नो ड्रिफ्ट है, किसी चीज़ के पार गुजरना। ठीक है, ये है ग्रेट, ग्रेट वाला, GREAT, ग्रेट। फिर ये वही थ्रू आ गया। स्पेलिंग अच्छी से लिख दूँ मैं अभी, वरना मेरा भी मिस स्पेल्ड हो जाएगा।
थ्रू वाटरी पूल्स, पूल, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर ही फ्लू, FLEW, फ्लू, विद माइट, MIGHT, माइट। तो पेन को और बारीक कर लेते हैं, MIGHT, ज़्यादा ही बारीक हो गया, तो इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं वापस, थोड़ा सा, और MIGHT, माइट। एंड मेन, ये MAIN, मेन है, ठीक है जी। देखिए कितने सारे गलत अल्फाज हैं, इसका भी अंडरलाइन करते हैं। फिर said he, though I would walk by rule, though I would, WOULD, would walk by rule, आगे है I am not right, it is plain, right, 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 it's plain, ये plain यहाँ पे होगा, साफ साफ नज़र आने वाला plain, PLAIN, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, plain, ठीक है। फिर I would like to meet, ओहो ये गोश्त वाला मीट लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे होगा MEET, मीट, सम, SOME, सम होगा यहाँ पे। काइंडली सोल, सोल रूह, कोई ऐसा इंसान चलता फिरता, SOUL, सोल। फॉर हेयर, हेयर, HERE, हेयर, न्यू, डेंजर्स, वेट, वजन वाला वेट लिख दिया इन्होंने, ये वेट है, ठीक है। एंड यॉन्डर स्टेयर्स, ये यॉन्डर भाई सही है मतलब समझा दूंगा जब दोबारा घूम के आएंगे ना, तो मतलब मैं बाद में दोबारा समझाऊंगा, अभी तो खाली मैं वो अल्फाज डिलाइन कर रहा हूँ जो गलत हैं। स्टेयर यहाँ पे घूरने वाला स्टेयर आएगा, स्टेयर, STARE। ट्रेचरस, ट्रेचरस की स्पेलिंग सही है। होल, ये सुराख वाला होल आएगा यहाँ पे, HOLE, होल। Too slow has been my gait, ये टू भी गलत है, ये TOO वाला टू आएगा, ये स्लो भी गलत है, SLOW आएगा, हैज़ बीन माई गेट, ये सही है। फिर आएगा आई एम वीक एंड पेल, वीक जनाब कमज़ोर वाला है, ये WEAK, वीक एंड पेल, PALE, पीला पड़ गया हूँ। I have missed my road, I have missed my road, सड़क वाला रोड आएगा, ROAD, रोड। But here a cart came past, but here a cart, ये ई नहीं आएगा बस में, यूं कह लें। But here a cart came past, he and his sledge, SLEDGE, were safely towed, अब यहाँ पे रस्सी लगा के खींचने को कहते हैं टो करना, TOWED, towed, back to his home at last, फिर ये टू गलत है यहाँ पे, to his home at last। ओके, फाइनली हमने फॉर्म की सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को करेक्ट कर लिया। अब आप जब पढ़ेंगे तो अब आपको इसका मतलब सही समझ में आएगा। देखिए भर गई, पूरा पेज भर गया गलतियों से, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब है क्या। तो अ लिटिल बॉय सैड मदर डियर, एक छोटे बच्चे ने अपनी अम्मी से कहा, प्यारी अम्मी, मे आई गो आउट टू प्ले, क्या मैं बाहर खेलने जाऊं?
ठीक है। द सन इज़ ब्राइट, सूरज तो बड़ा अच्छा चमक रहा है। एंड एयर इज़ क्लियर, हवा भी बिल्कुल साफ़ है। ओ मदर डोंट से ने, ने यहाँ पे का ने का मतलब है मना मत कीजिएगा प्लीज़ अम्मी। गो फोर्थ माई सन, हाँ हाँ चले जाओ बेटा, द मदर सेड, अम्मी ने कहा। द आंट सेड टेक योर स्ले, आंट ने कहा ठीक है अपना स्ले ले जाओ। अच्छा स्ले क्या होता है? स्ले ये स्नो पे ड्रिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि बर्फ़बारी अगर हुई भी हो ठीक ठाक तो उस बर्फ़बारी पे फिसलने के लिए जो है वो आप एक ऐसा बना के लकड़ी का इस पे बैठ के इस पे लेट के जो अपने आप को पुश करते हैं तो ये चलता चले जाता है बड़ा तेज़ी से। ठीक है जी। तो आंट ने कहा, द आंट सेड टेक योर स्ले, योर नाइस न्यू स्लेड ऑल पेंटेड रेड, ठीक है अपना स्ले ले जाओ, तुम्हारा अच्छा बड़ा अच्छा सा नया स्लेड बना हुआ है और वो पूरा लाल अच्छा सा कलर वलर हुआ हुआ उस पर। बट डू नॉट लूज़ योर वे, लेकिन अपना रास्ता मत भूल जाना। अच्छा बर्फ़बारी यहाँ चूँकि आमतौर पे हम लोगों के यहाँ इतनी कॉमनली नहीं होती और जिन मुल्कों के से इस नज़म का ताल्लुक़ है वहाँ पे तो बर्फ़बारी बहुत होती है और उस बर्फ़बारी में रास्ते का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आप बर्फ़ पे पाँव रख रहे हैं, आपको पता नहीं है कि नीचे ज़मीन है भी या नहीं। ऐसा भी होता है कि कोई दरिया हो कोई झील हो वो जम जाए, आप चलते जा रहे हैं आपको अंदाज़ा ही नहीं हुआ और वो कहीं से बर्फ़ कमज़ोर हुई और आप फिसल के अंदर पानी में गिर गए और फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो पता है ना रास्ता कि ये रास्ता सही है, इस रास्ते में कच्ची बर्फ़ नहीं होगी, इस रास्ते में कहीं फंस नहीं जाओगे, तो वहीं रहना, ऐसी जगह ऐसा रास्ता नहीं चुन लेना कि फिर अपना रास्ता भूल जाओ खेल खेल में। बट डू नॉट लूज़ योर वे, अपना रास्ता मत भूल जाना। ठीक है। लेकिन जब बच्चा बाहर निकलता है, अच्छा पोम पूरी नहीं है एक्चुअली, ये पोम थोड़ी सी और लंबी है, लेकिन इन्होंने अब्रिज की है ना, इन्होंने बताया कि अब्रिज है यानी आपके लिए थोड़ी सी मुख्तसर भी की गई है, कुछ अल्फाज भी बेहतर किए गए। तो बहरहाल तो इन्होंने यहाँ पे इस लाइन के ज़रिए से एक्सप्लेन कर दिया, बीच में जो हुआ था उसको कुछ खा गए कि वेदर चेंज हो गया, मौसम बदल गया और फिर बर्फ़बारी होने लगी। अब इस बर्फ़बारी में वो बच्चा क्या महसूस कर रहा है, क्या उसकी फीलिंग है, क्या चल रहा है, ये अब डिस्कस होगा। थ्रू स्नो ड्रिफ्ट्स ग्रेट, थ्रू वाटरी पूल ही फ्लू विद माइट एंड मेन। वो तो जनाब बर्फ़ के ढेर लगे हुए हों या पानी के जौहर से बने हों, उनमें से बड़ी तेज़ी से उड़ता हुआ, जैसे कि वो बड़ी रफ्तार से बड़े ज़ोर शोर से निकलता चला गया। माइट एंड मेन, बड़े ज़ोर शोर से, बड़ी पावर से जी। वो उड़ ऐसा निकलता गया अपनी स्ले में जैसे कि उड़ता हुआ जा रहा हो खूब रफ्तार से। ठीक है। तो कहीं बर्फ़ के ढेर लगे थे उसने परवाह ना की, कहीं पानी का के जौहर से बन गए तो उसको कोई परवाह ना हुई, वो बड़े आराम से इसमें से निकलता चला गया। मगर कुछ दूर ही जाके उसको एहसास हुआ कि शायद मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। खेल खेल में इतने मज़े में मैं इतनी तेज़ रफ्तारी से चला रहा था, शायद मैं कुछ ऐसी जगह आ गया हूँ कि अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब मैं पीछे वापस जाऊँ तो किस रास्ते से जाऊँ वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आगे बात आने वाली है। सैड ही दो आई वुड वॉक बाय रूल, उसने कहा वैसे तो मैं हमेशा ही रूल्स के हिसाब से चलता हूँ, यानी जो रास्ता बताया गया उसी रास्ते पे रहता हूँ, इधर उधर अनजान जगहों पे नहीं जाता। आई एम नॉट राइट, इट्स प्लेन, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है इस वक्त कि अभी मैं सही नई जगह पे नहीं खड़ा हूँ। अभी मैं जहाँ हूँ वो जगह दुरुस्त नहीं है, मैं सही हालात में नहीं हूँ या सही पोजीशन में नहीं हूँ, सही जगह पे नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं खो गया हूँ। अब जब बच्चा खो जाएगा तो क्या होगा, तो फिर उसको डर भी लगेगा, खौफ भी आएगा। अब आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, क्या पता मैं अगली जो कदम रखने वाला हूँ उसके नीचे कहीं पानी वानी हो, मैं फंस जाऊँ। मैं पीछे हटूँ तो कैसे हटूँ, पता नहीं मैं किस रास्ते पे निकलूँगा वहाँ से और घर पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। इतनी बर्फ़, इतनी सर्दी, अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। अच्छा ये इन्होंने तफसील नहीं बताई कि बर्फ़बारी और बारिश तेज़ वहाँ पे शुरू हो गई थी और उसको अब घर याद आना शुरू हो गया था और कुछ अपना रास्ता भूल गया। आई एम नॉट राइट, इट इज़ प्लेन। इट इज़ प्लेन का मतलब इट इज़ प्लेन, ये बहुत वाज़ेह है कि मैं अभी सही जगह पे नहीं पहुँच सका हूँ। आई वुड लाइक टू मीट, आईड लाइक टू मीट यानी आई वुड लाइक टू मीट सम काइंडली सोल फॉर हियर न्यू डेंजर्स वेट। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं किसी नेक दिल आदमी से मिल सकूं, किसी नेक दिल शख्स से मिल सकूं, क्योंकि यहाँ तो नए नए मसाइल, नए नए खौफनाक चीज़ें मेरा इंतज़ार कर रही हैं। वो मैं जैसे मैंने समझाया कि आगे बढ़ूँ तो क्या पता आगे कोई मौत मेरा इंतज़ार कर रही हो, कोई गड्ढा मेरा इंतज़ार कर रहा हो, पीछे हटूँ तो पीछे पता नहीं कोई मसला ना आ जाए। तो यहाँ तो नए नए ख़तरात मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और यॉन्डर का मतलब होता है वहाँ। एंड यॉन्डर स्टेयर अ ट्रेचरस होल, टू स्लो हैज़ बीन माई गेट। और मेरा ये सफ़र इतना अच्छा
इतनी तेज़ रफ्तार ना रहा जितनी तेज़ रफ्तार मुझे होना चाहिए था। और वो सामने मुझे नज़र आ रहा है कि एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का सुराख मौजूद है, होल मौजूद है। यानी क्या मतलब हुआ होल का, कि अगर होल आ गया है बर्फ़ में, इसका मतलब है कि आप किसी ऐसी जगह पहुंच गए हो कि जहां नीचे बर्फ़ कच्ची है। अब पता नहीं आगे मज़ीद कच्ची है कि पीछे की जहाँ छोड़ के आए थे वहाँ कच्ची थी, तो आप हिलने में भी डर महसूस कर रहे हैं कि मैं आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, पीछे जाऊँ कि ना जाऊँ। तो यॉन्डर मतलब वहाँ वहाँ घूर रहा है मुझे एक बड़ा खौफनाक किस्म का सुराख। अब सुराख घूरता तो नहीं है, लेकिन जब इंसान को खौफ महसूस होता है तो उसको यूँ लगता है कि जैसे कोई ख़तरनाक चीज़ उसको अपनी तरफ बुला रही है। जैसे बहुत ऊंची इमारत पे चढ़ते हैं और नीचे झांके तो लगता है ना कि ग्राउंड आपको खींच रहा है अपनी तरफ। तो ऐसे ही उसको लग रहा था ये ख़तरनाक सा सुराख मुझे बुला रहा है, जैसे कि अपने पास आओ, मुझ में डूब जाओ। तो मेरा जो सफ़र था वो काफ़ी सुस्त हो गया। जितना जल्दी मुझे घर वापस जाना चाहिए था, मैं उतनी जल्दी घर वापस नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, आई एम वीक एंड पेल एंड आई हैव मिस्ड माई रोड। और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, मैं पीला ही पड़ गया हूँ। सख्त सर्दी में कपकपाने लगे हैं तो आपके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, खौफ से भी और सख्त सर्दी से भी। और मेरा रास्ता भी खो गया है, मेरी सड़क भी नहीं मिल रही है। लेकिन अरे वाह, बट हेयर अ कार्ट केम पास्ट। अरे अब मेरे बराबर में से एक कार्ट, एक गाड़ी समझ लें, वो मेरे बराबर में से गुजरी। जैसे इनका स्लेज है ना, तो स्लेज की तरह से कार्ट भी होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है और वो प्रॉपरली मैंड होता है, उसको बाकायदा कोई बड़ा आदमी चला रहा है, कोई समझदार आदमी चला रहा है। तो मेरे बराबर में से कोई कार्ट गुजरा, शुक्र है भाई। ही एंड हिज स्लेज वर सेफली टोड बैक टू हिज होम एट लास्ट। I'm weak and pale, I've missed my road, but here a cart came past. He and his sledge were safely towed back to his home at last. तो बिलाखिरकार एक कार्ट आ ही गया भाई, और उसका स्लेज और वो दोनों को बड़ी आसानी से रस्सी से बांध के टो करके लेके जाना पड़ा, ताकि कि कहीं ये रास्ते में इधर उधर गिरा ना जाएं, कहीं पानी के अंदर, कहीं बर्फ़ टूट के अंदर ना गिर जाएं। तो टो करके लेके गए। टो करने का मतलब है कि आगे वाले कार्ट वाले ने अपनी कार्ट के साथ इनके स्लेज को रस्सी से बांधा और फिर आगे आगे इनको लेके निकल गया। तो वापस अपने घर पे पहुंच गया बिलाखिरकार। ठीक है, तो पोम में के मीनिंग में तो ऐसा कुछ मसला नहीं था, बहुत आसान सी सीधी सीधी सी पोम थी। सारा मसला क्या था कि जो वर्ड्स इसमें चूज़ किए गए थे वो सारे होमोफोन्स थे, यानी जैसे यहाँ बात हुई थी ना कि ये लिखना चाहिए था डियर, लेकिन लिखा डियर कंफ्यूज करने के लिए। ये हिरन है और ये प्यारी अम्मी है। ठीक है जी, तो ये तो हो गई पोम की करेक्शन। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। और मैं जैसे आपसे हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर आप खुद करने की कोशिश किया करें जनाब, ताकि जब आप खुद करेंगे, अच्छे से सॉल्व करने की आदत होगी, तो फिर एग्ज़ाम में आपको याद करके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको वैसे ही इसे खुद से जवाब लिखने आते होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप जवाब लिखेंगे तो उनको करेक्शन रिक्वायर्ड होगी, तो आप किसी टीचर से करेक्ट करवा लीजिएगा कि भाई सारे सही लिखे हैं या नहीं। और ऐसे आप करेक्ट करवाते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सही बिल्कुल जवाब लिखने की आदत भी हो जाएगी। अगर कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना ये कि मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी लिख दिया, आप मुझे इस पर भी ईमेल करके पूछ सकते हैं कि जी मैंने ये जवाब लिखा है, बता दीजिए इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है भाई। तो हाँ, क्वेश्चंस मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो उस पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो इन्होंने कहा है कि जी आगे पढ़ने से पहले ये जो पोएम है इसके सारे अल्फाज को सही करके लिखिए। लो जी, ये काम तो मैंने आपका कर ही दिया। असल में ये मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि इसको किए बगैर आपको समझ में नहीं आनी थी, इसलिए ये काम मैंने आपका कर दिया कि सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स से और जो जो रॉन्ग या मिसस्पेल्ड वर्ड्स से उनको मैंने करेक्ट कर दिया है। एक लम्हे के लिए अगर किसी को करेक्शन उतारने की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लें और देख के उतारना चाहें तो देख के उतार लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इन्होंने कुछ जो मैंने मतलब बताई दिए आपको, तो ये इन्होंने कुछ करेक्शन यहाँ पे कर भी दिए। Answer the following questions. What reason did the boy give for wanting to go out? तो सवाल में did है, यानी past tense में यूज सवाल है, तो आपको जवाब भी past tense में देना चाहिए। The boy gave होना चाहिए। The reason that the boy gave for wanting to go out is या was, क्या रीज़न था कि वो खेलने जाना चाहता था, और सूरज बहुत साफ क्लियर था, हवा साफ थी, सूरज निकला हुआ था, मौसम साफ था, बर्फ़बारी नहीं हो रही थी। तो इसलिए भी अम्मी आप फिक्र ना करें कि बर्फ़बारी नहीं हो रही, तो कोई ख़राब मौसम नहीं है, मैं आराम से खेल के जल्दी वापस आ जाऊँगा मौसम ख़राब होने से पहले। तो ये उसने रीज़न दिए थे। अब अपने अल्फाज में लिखिए। व्हाट वार्निंग वाज द बॉय गिवन? बॉय को क्या, उस लड़के को क्या वार्निंग दी थी उसकी आंटी ने?
द बॉय वॉज गिवन अ वार्निंग बाय हिज आंट दैट ही मस्ट नॉट, कि वो क्या नहीं करे, कि उसको अपना रास्ता नहीं खोना है। अब देखिए आप इसको अपने अल्फाज में कैसे लिखते हैं। वट मूड वॉज द बॉय इन व्हेन ही वेंट आउट, जब वो बाहर गया था तो लड़के का मूड कैसा था, कैसे मूड में गया था। तो ये तो बात वैसे भी आप देख सकते हैं ना, ही वॉज वेरी इन अ वेरी प्लेफुल एंड हैप्पी मूड, बहुत खुश था, बड़ा मज़ा आ रहा था, खूब तेज़ तेज़ स्लेज चला रहा था अपनी, है ना। तो इससे आप बता सकते हैं कि उसका मूड बहुत अच्छा था। तो ये मिसालें भी आपको देनी चाहिए, दैट द बॉय वॉज इन अ वेरी गुड मूड बिकॉज, या बॉय वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही वेंट आउट बिकॉज। और फिर थोड़ा सा आपको उसकी रीज़न एक्सप्लेन करना चाहिए यहाँ फॉर्म से ही, कि वो बहुत तेज़ी से अपनी क्लच चला रहा था और बहुत खुशी खुशी बाहर गया था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। How was the weather in the morning, in what way did it change? In the morning the weather was clear, weather was very fine, the sun was out and the skies were clear. ये तो उसमें पहले ही बताया गया है. In what way did it change? But later it changed and it started to. अब यहाँ से अब आगे बताइए क्या होने शुरू हो गया, बर्फ़बारी शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, बादल आ गए, सूरज चला गया, सारी बातें आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, लिख सकते हैं. What factors made the boy feel that things were not right? वो क्या चीज़ें थी जिसको देख के लड़के ने कहा कि मामला दुरुस्त नहीं है. The factors that made the boy feel that the things were not right were, first of all, it was too late for him. He, uh, if he was on the right path, he should have been to home by then. But he was not home. This meant that he was not on the right path. First, एक बात तो ये बात हो गई. Secondly, there were holes. There was a treacherous hole, there was a big hole that he could see, and he knew that there was no hole in his home's path. So seeing a hole, seeing the time that he should have been home by then if he was on the right path, these were the things that made him feel that he was not right. लो मैंने तो तकरीबन पूरा जवाब ही बता दिया. ओहो, चलें कोई बात नहीं, कोई जवाब बता भी देना चाहिए. These questions are more difficult. ये डिस्कस करते हैं. What is the effect of the use of incorrect spelling? ओहो, दिमाग ख़राब कर दिया इन्होंने तो, सर में दर्द कर दिया है ना. ऐसे ही कुछ लिखना चाहते हैं ना आप लोग भी. तो the effect of the use of incorrect spelling is creating a sense of confusion, है ना, and it is also creating a sense of intrigue, यानी थोड़ा तजस्सुस कि ये है क्या, मतलब इसके पीछे वो लफ्ज़ क्या होगा. एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ चैलेंज फॉर द रीडर टू फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड्स. इस तरह से कुछ चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि क्या इफेक्ट यूज़ हो सकता है. मैंने 3 इफेक्ट तो बता दिए, आप इनमें से भी कुछ लिख सकते हैं और अपना भी कुछ मज़ीद बता सकते हैं. देखते हैं आप इससे अच्छे जवाब लाते हैं कि नहीं. डू यू लाइक दिस पोम, एक्सप्लेन वाई नॉट. अब ये तो पूरा जवाब आपने खुद ही लिखना है, इसमें मुश्किल क्या था आप बता दें. जितने बच्चों को मैं पढ़ने आज तक ये पोम पढ़ाई है उनमें से 100% बच्चों ने ही जवाब दिया, वी डोंट लाइक दिस पोएम बिकॉज it has made us confused, it has made us work harder than a normal poem because we had to search the dictionary and thesaurus and all the other books, reference books, to see what the actual words were. तो इस तरह के से आप जवाब देखिएगा, आप कैसे जवाब बताते हैं. तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी. ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगने वाली पोम भी क्लियर हो गई होगी और आप अच्छे से जवाब लिखेंगे. देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है. और इसी के साथ मैं फिर किसी अच्छे दूसरे लेसन के साथ आपसे मुलाकात करूँगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.